Hello friends, myself Patel Dixita from Ashwamik Vidyalay, Killa, Pardi. And today we are discuss about Standard 8, Subject Science, Chapter 5, Coal and Petroleum. Friends, you know what is coal and petroleum, okay? But in this unit we are learn about detail of coal and petroleum. So friends, we use various मटेरियल्स फॉर ओवर बेसिक नीड्स. ओके, हम डेली लाइफ में बहुत सारे मटेरियल यूज करते हैं. सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम ऑफ हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स. सो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं, लाइक एयर, सनलाइट, वाटर एंड सम गैसेस लाइक ऑक्सीजन. ओके, इट इज एयर. ओके, सो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं, बहुत सारे हैं कि जो कि ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए हैं, लाइक मेडिसिन्स, क्लोथ्स. ओके, ये सारे ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए हैं. नाउ एक्टिविटी 5.1, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासिफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड. सो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, लाइक नेचुरली हमें क्या मिलता है, वाटर. ओके, देन सनलाइट, देन एयर, ये सब हमें नेचुरली मिलता है. और भी आपको एग्जांपल्स फाइंड आउट करने हैं एंड यहाँ पे लिखना है कि क्या क्या हमें नेचुरली मिलता है. एंड मैन मेड लाइक मेडिसिन्स, क्लोथ्स, देन प्लास्टिक, ये सब मैन मेड है. ओके, और भी आपको एग्जांपल्स फाइंड आउट करने हैं एंड यहाँ पे लिखने हैं. ओके, दिस इज लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स. क्या यहाँ पे ये सारे इंक्लूड्स है, मीन्स नेचुरली हमें क्या क्या और क्या क्या मिलता है, सॉइल, मिनरल्स, ये सब हमें नेचुरली मिलता है. ओके, ये सब हमें नेचुरली मिलता है. सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. मीन्स नेचुरली जो भी हमें मिलता है उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज. सो डेफिनेशन पूछा जा सकता है, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज. सो सम मटेरियल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, नाउ कैन वी यूज ऑल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर. क्या हम ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो फॉर एवर के लिए यूज कर सकते हैं? नो, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर इन लिमिटेड. ओके, मीन्स वो लिमिटेड है. कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी exhausted by human activities? You have already studied about water in class 7. Is water a limitless resource? No, limitless नहीं है, water limited है. Okay, in the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. Okay, natural resources को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज inexhaustible and exhaustible. Okay, so inexhaustible natural resources and exhaustible natural resources. So first one is inexhaustible natural resources. These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Examples are sunlight and air. So ऐसे रिसोर्सेज जो कि जितना भी हम यूज करें बट वो खत्म नहीं होगा. ओके, तो उसे क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. लाइक सनलाइट का हम कितना भी यूज करें वो रहने ही वाला है, वो खत्म नहीं होगा. देन एयर का हम कितना भी यूज करें वो खत्म नहीं होगा. बट ऐसे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि यूज करने पे खत्म हो जाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, exhaustible natural resources.
So definition of exhaustible natural resources is the amount of this resource in nature is limited. They can be exhausted by human activities. Example of these resources are forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. So बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है जो कि हम यूज करने पे खत्म नहीं होते, बट ऐसे भी रिसोर्सेज है जो कि जिसका हम यूज करते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, लाइक फॉरेस्ट. ओके, फॉरेस्ट अगर हम प्लांटेशन नहीं करते, हम प्लांट्स ज्यादा नहीं लगाते एंड फॉरेस्ट को कट करते रहते हैं, मीन्स प्लांट को कट करते जाते हैं, तो नाउ यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें कि हमें दिखाया गया है कि कोई एक कंटेनर में सम फूड आइटम्स लेनी है एंड सम स्टूडेंट को बुलाना है. फर्स्ट वन को बोलना है कि इसमें से कुछ मीन्स जितना उसे खाना हो फूड आइटम उतना वो खा ले. देन सेकंड स्टूडेंट को बुलाना है एंड उसी कंटेनर में से उसे ईट करने के लिए बोलना है. देन थर्ड स्टूडेंट को बुलाना है, तो जो कंटेनर में फूड आइटम ली है वो जितने स्टूडेंट खाएंगे तो वो कम होता जाएगा एंड लास्ट में वो नहीं बचेगा. ओके, तो इसी तरह से एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्स का है कि हम यूज करते जा रहे हैं, बट ऐसा होगा कि जो न्यू जनरेशन आ रही है उनके लिए ये सोर्सेस मीन्स फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब एग्जॉस्टिबल जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो खत्म हो जाएंगे, वो नहीं रहेंगे. इसीलिए ये जो एक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज है उनका हमें अच्छी तरह से मीन्स जितना हो कम हो सके उतना कम यूज करना है. ओके, नाउ in this chapter we will learn about some exhaustible natural resource like coal, petroleum and natural gas. These were formed from the dead remains of living organisms. means बहुत साल पहले जो लिव ऑर्गेनिज्म है लाइक प्लांट, ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमंस, तो उनकी डेथ हो गई थी एंड सॉइल के नीचे जो उनके डेड बॉडीज है उसमें से कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये सब बना है. ओके, तो मीन्स सॉइल में से जैसे जैसे हम उसे यूज करते जाएंगे तो वो कम होता जाएगा. ओके, तो उसे क्या बोलते हैं? फॉसिल्स. सो दीज आर all known as fossil fuels. means वो फॉसिल्स में से बने हुए हैं, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड बॉडीज में से बने हुए हैं तो उन्हें फॉसिल्स बोलेंगे एंड दिस ऑल आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. मीन्स कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस जो है उसे क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल. सो फर्स्ट वन इज कोल. सो लेट्स लर्न अबाउट कोल. You may have seen coal or heard about it. It is an hard as stone and is black in color. So आपने कोल को देखा होगा या फिर कोल के बारे में सुना भी होगा. कोल जो है वो बहुत ही हार्ड होता है, एज स्टोन, स्टोन की तरह मीन्स पत्थर की तरह हार्ड होता है एंड ब्लैक इन कलर. कलर में कैसा होता है? ब्लैक कलर का. इन दिस फिगर कोल, you see in this figure, coal is one of the fuels used to cook food. Okay, so food cook करने के लिए कोल का यूज किया जाता है. अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे engines to produce steam to run the engine. मीन्स पहले, अभी तो डीजल का यूज होता है एंड इलेक्ट्रिक इंजिन्स आ गए हैं, बट पहले क्या होता था? कोल से वाटर को हीट करके उसमें से स्टीम प्रोड्यूस किया जाता था एंड उससे इंजन चलता था. ओके, स्टीम इंजन. इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए थर्मल प्लांट्स में क्या यूज होता है? कोल. कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज. बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल क्या यूज होता है? कोल. ओके, लाइक कोई भी इंडस्ट्रीज है तो उसमें
जो बॉयलर होता है तो बॉयलर किससे चलता है? कोल से। ओके, कोल से उसे चलाया जाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट स्टोरी अबाउट कोल, स्टोरी ऑफ कोल। वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज इट फॉर्म? मीन्स हमें कोल कहाँ से मिलता है एंड वो कैसे बनता है। ओके, अबाउट 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetlands area. Okay, due to natural process like flooding, this forest got buried under the soil. Means about 300 million years ago. Means 300 million year ago क्या हुआ था? अर्थ डेंस हुआ था एंड फॉरेस्ट एंड नेचुरल प्रोसेस जो है वो लाइक फ्लडिंग, मीन्स फ्लडिंग हुआ था एंड अर्थक्वेक, ये सारे जो नेचुरल प्रोसेस है उससे क्या हुआ था कि फॉरेस्ट जो है वो बर्ड हो गए थे सॉइल में एंड सॉइल डिपोजिट ओवर देम, सॉइल उन पे गिर गई थी। दे वेर कंप्रेस्ड, वो क्या हो गए थे? कंप्रेस्ड हो गए थे, मीन्स दब गए थे। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। ओके, सो वो अंदर जाते गए। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्ट टू कोल। मीन्स जैसे हम घर पे भी लकड़ी का यूज करते हैं, जैसे उसे बर्न करते हैं, लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से कोल बनता है। ओके, तो बहुत साल पहले क्या हुआ था? पूरा फॉरेस्ट जो है वो सॉइल में दब गया था एंड सॉइल का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से एंड अंदर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ? टेम्परेचर हाई हुआ एंड प्रेशर भी हाई हुआ, तो जो डेड प्लांट थे वो स्लोली क्या होने लगे? कोल में कन्वर्ट होने लगे। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। सो कोल में मेन कंटेंट क्या है? कार्बन। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक पूछा जा सकता है। मेन कंटेंट क्या है कोल का? कार्बन। द स्लोली प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। सो डिफाइन द वर्ड पूछा जा सकता है कार्बोनाइजेशन एंड डेफिनेशन पूछी जा सकती है कार्बोनाइजेशन की एंड शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज कार्बोनाइजेशन। सो आंसर क्या आएगा? द स्लो प्रोसेस ऑफ conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Okay, since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. Okay, so fossil fuel किसे बोलेंगे? जो कार्बोनाइजेशन है फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूजिल फ्यूल। मीन्स वेजिटेशन के द्वारा जो भी कोल बना है उस कोल को क्या बोलेंगे? फॉसिल फ्यूल। अ कोल माइन इज शोन इन फिगर नंबर 5.2। कोल माइन फिगर में दिखाया गया है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड inexhaustible natural resources and exchangeable natural resources and what is coal, and in the next lecture we are discuss about the next. Thank you. Stay home, stay safe.